राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 1 फरवरी, दिन है रविवार और आज है माघ मास की पूर्णिमा और इसके साथ ही आज माघ मास समाप्त हो जाएगा। पूर्णिमा तिथि आज सुबह 5:53 से शुरू होकर कल सोमवार को सुबह 3:39 पर समाप्त होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:34 से 6:22 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:10 पर। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। माघ मास में शुरू दिन से लेकर आज तक के सभी अध्याय सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आने वाले फागुन मास में भी आप इसी तरह से कथाएं सुनते रहेंगे और हमारे चैनल पर माघ मास के साथ साथ जो भगवान कथा सुनाई जा रही है वह भी आगे जारी रहेगी जब तक भागवत कथा संपूर्ण नहीं हो जाती। इसलिए आप फागुन मास में भी इसी तरह से महात्म्य के साथ साथ भागवत कथा का भी रसपान कर सकते हैं। तो आइए पहले सुनते हैं घर में सुख समृद्धि अन्न और धन के भंडार भरने वाली सीता नितनेम की कहानी। तो आइए दोस्तों, अब हम सीता नितनेम की कहानी सुनते हैं जिसे सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सासू मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष लेकर अपने सिर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है।
सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सासू बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सुत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो वह बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं है। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की कहानी करते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सुत के बल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम, जय राम, जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। प्रिय श्रोताओं, क्योंकि माघ मास महात्म्य में केवल 28 ही अध्याय थे, जो कि आप इससे पहले की वीडियो में सुन चुके हैं। अब सुनिए आज की भागवत कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पिता प्रियव्रत के इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा अग्नि उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बूद्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पुत्रवत पालन करने लगे। एक बार पितरक की कामना से सतपुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की। सब सामग्री जुटाकर सूर सुंदरियों की स्थल मंद्राचल की एक घाटी में वे गए और तपस्या में तत्पर होकर एकाग्र मन से प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। आदिदेव भगवान श्री ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली, अतः अपनी सभा की गायिका पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा को उनके पास भेज दिया। अग्नित्र जी के आश्रम के पास एक अति रमणीय उपवन था। वह अप्सरा उसी में विचरण करने लगी। उस उपवन में तरह तरह के सघन सरोवरों की शाखाएं फैली हुई थी।
उन पर बैठे हुए मयूर आदि कई प्रकार के स्थलचारी पक्षियों के जोड़े अपनी सुमधुर बोली बोल रहे थे। उनकी सटचादी स्वर युक्त ध्वनि सुनकर सचेत हुए जल कुक्कुट, कारंडव और कलहंस आदि जल पक्षी भांति भांति से गूंजने लगे थे, जिससे वहां के कमल वन में सुशोभित निर्मल सरोवर भी गूंजने लगते थे। पूर्व चित्ती की विलास संपूर्ण सुललित गतिविधि और पाद विन्यास की शैली से पद पद पर उसके चरण नपुरों की झनकार हो उठती थी। उसकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार आग्नेत्र ने समाधि युग के द्वारा मुदे हुए अपने कमल कली के समान सुंदर नेत्रों को कुछ कुछ खोलकर देखा तो पास ही उन्हें वह अप्सरा दिखाई दी और वह अप्सरा भ्रमरी के समान एक एक फूल के पास जाकर उसे सूंघती थी तथा देवता और मनुष्य के मन और नैनों को आह्लादित करने लगने वाली अपनी विलासपूर्ण गति, क्रीड़ा, चापल्य, लज्जा और विनय युक्त चितवन, सुमधुर वाणी तथा मनोहर अंग अवयवों से पुरुषों के हृदय में कामदेव के प्रवेश के लिए एक द्वार सा बना देती थी। जब वह हंस हंसकर बोलने लगती तो ऐसा लगता मानो उसके मुख से अमृतमय मादक मधु इझल रहा हो। उसके निश्वास के गंध से मदान्त होकर भौरे उसके मुख कमल को घेर लेते। तब वह उनसे बचने के लिए जल्दी जल्दी पैर उठाकर चलती तो उसके कुछ कलश, पैनी और करधनी हिलने से बड़े ही सराहने लगते। यह सब देखने से भगवान कामदेव को अग्नित्र के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया और वे उनके अधीन होकर उसे प्रसन्न करने लगे। पागलों की भांति इस प्रकार कहने लगी कि हे मुनिवर, तुम कौन हो? इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहते हो? तुम परम पुरुष श्री नारायण की कोई माया तो नहीं हो? और भय की तरह संकेत करके कहने लगी है, हे सखी, तुमने यह बिना डोरी के 2 धनुष क्यों धारण कर रखे है? क्या इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है अथवा इस संसार में मुझे जैसे मतवाले मृगों का शिकार करना चाहते हो? कटाक्षों को लक्ष्य करके कहने लगे, तुम्हारे यह 2 बाण तो बड़े सुंदर है। अहो, इनके कमल दल के पंख है, देखने में बड़े शांत है और है भी पंखहीन। यहाँ वन में विचरते हुए तुम इन्हें किस पर छोड़ना चाहते हो? यहाँ तुम्हारा कोई सामना करने वाला दिखाई नहीं देता। तुम्हारा यह पराक्रम हम जैसे जड़ बुद्धियों के लिए तो कल्याणकारी हो। चारों ओर घूमते हुए भौरों की ओर देखकर कहने लगी, हे भगवान, तुम्हारे चारों ओर जो यह शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैं, यह तो निरंतर रहस्य युक्त सामगन करते हुए मानो भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण जैसे वेद की शाखाओं का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार यह सब तुम्हारी चोटी से जड़े हुए पुष्पों का सेवन कर रहे हैं। नपुरों की ओर संकेत करते हुए कहने लगी, हे ब्राह्मण, तुम्हारे चरण रूप पिंजरों में जो तीतर बंद है, उनका शब्द तो सुनाई देता है, परंतु रूप देखने में नहीं आता। करधनी सहित पीली साड़ी में अंग की कांत की उत्प्रेक्षा करने लगे तुम्हारे नितंबों पर यह कदम कुसुमों की सी आभा कहाँ से आ गई? इनके ऊपर तो अंगारों का मंडल सा भी दिखाई देता है, किंतु तुम्हारा बलकल वस्त्र कहाँ है? कुमकुम मंडित कंचों की ओर लक्ष्य करके कहा, हे द्विजभर, तुम्हारे इन दोनों सुंदर सिंगों में क्या भरा हुआ है? अवश्य ही इनमें बड़े अमूल्य रत्न भरे हुए हैं। इसी से तो तुम्हारा मध्य भाग इतना क्रस होने पर भी तुम इनका बोझ ढो रहे हो। यहाँ जाकर तो मेरी और दृष्टि भी मानो रुक गई। और सुभग इन सिंगों पर तो तुमने यह लाल लेप सा क्या लगा रखा है? इसकी गंध से तो मेरा सारा आश्रम महक उठा है। हे मित्रवर, मुझे तो तुम अपना देश दिखा दो, जहाँ के निवासी अपने वक्ष स्थल पर ऐसे अद्भुत अवयव धारण करते हैं, जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों के चित्तों को शुद्ध कर रखा है, तथा मुख में विचित्र
हाव भाव, सरस भाषण और अधमरा अमृत जैसी अनूठी वस्तुएं रखते हैं। हे प्रियवर, तुम्हारा भोजन क्या है जिसको खाने से तुम्हारे मुख से हवन सामग्री की सी सुगंध फैल रही है? मालूम होता है तुम कोई विष्णु भगवान की कला ही हो, इसलिए तो तुम्हारे कानों में भी कभी पलक न मारने वाले मकर के आकार के 2 कुंडल भी है। तुम्हारा मुख एक सुंदर सरोवर के समान लग रहा है। उसमें तुम्हारे चंचल यह 2 नेत्र भय से कांपती हुई मछलियों के समान, दंत पंक्ति हंसों के समान और घुंघराली कावली भौरों के समान शोभायमान है। तुम जब अपने कर कमलों से थपकी मार इस गेंद को उछालते हो, तब यह दिशा विदिशाओं में जाती हुई मेरे नेत्रों को तो चंचल कर ही देती है, साथ साथ मेरे मन में भी खलबली पैदा कर देती है। तुम्हारा यह बांका जटाजूट खुल गया है तो मुझे संभालते क्यों नहीं? अरे यह धूर्त वायु कैसा दुष्ट है जो बार बार तुम्हारी नीवी वस्त्र को उड़ा देता है। हे तपोधन, तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला यह अनूप रूप तुमने किस तप के प्रभाव से धारण किया हुआ है? मित्र, आओ कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो। या कहीं ऐसा तो नहीं कि विश्व की इच्छा से श्री ब्रह्मा जी ने ही तो मुझ पर कृपा नहीं कर दी है? सचमुच तुम ब्रह्मा जी की ही प्यारी देन हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुमने तो मेरे मन और नयन ऐसे उलझ गए हैं कि कहीं अन्यत्र जाना ही नहीं चाहते। सुंदर सिन्हों वाली तुम्हारा जहाँ मन हो मुझे भी वहाँ ले चलो। मैं तो तुम्हारा अनुचरण बन गया हूँ और तुम्हारी ही मंगलमय सखियों में भी हमारे साथ ही रहा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अग्नित्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे और उन्होंने इसी प्रकार की रति चतुरमय मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को भी प्रसन्न कर लिया। वीर समाज में अग्रगण्य आग्नेत्र की बुद्धिशील रूप अवस्था लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित होकर वह उन जम्बूद्वीप अधिपति के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोग भोगती रही। इसके पश्चात नृपवर आग्नेत्र ने उसके गर्भ से नाभि किम पुरुष हरिष्य इलावृत रम्यक हिरण्मय कुरु भद्रास और केतुमाल नाग के 9 पुत्र उत्पन्न किए और इस तरह 9 वर्ष में हर वर्ष एक के क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न कर पूर्व चित्ती में उन्हें राजभवन में ही छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई। यह अग्नित्र के पुत्र माता के अनुग्रह से ही स्वभाव से ही सुडोल और संबल शरीर वाले थे। आग्नेत्र ने जम्बूद्वीप के विभाग करके उन्हीं के समान नाम वाले 9 वर्ष अर्थात 9 भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। तब वे सब अपने अपने वर्ष का राज्य भोगने लगे। महाराज, अग्नित्र दिन दिन भोगों को भोगते रहने पर भी उनसे अतृप्त हो रहे थे। वे उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे, इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया जहाँ पितृग अपने सुकर्मों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते हैं। पिता के परलोक सिधारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु के मेरु देवी प्रतिरूपा उग्र दृष्टि लता रम्या श्यामा नारी भद्रा और देववीति नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अग्नित्र के पुत्र नाभि के कोई संतान नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। यद्यपि सुंदर अंगों वाले श्री भगवान द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋत्वच, दक्षिणा और विधि इन यज्ञों के साधनों से सहज में नहीं मिलते, फिर भी वे भक्तों पर तो कृपा करते ही है। इसलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धा पूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की
तब उनका चित्त अपने भक्त का अभीष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है, फिर भी उन्होंने प्रवज्ञ कर्म का अनुष्ठान होते समय उसे मन और नयनों की आनंद देने वाली अवयवों से मुक्त अति सुंदर हृदयाकर्षक मूर्ति में प्रकट किया। उनके श्री अंग में रेशमी पीतांबर था, वक्षस्थल पर सुमनोहर श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित था, भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा गले में वनमाला और कौस्तुभ मणि की शोभा थी। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग की कांति को बढ़ाने वाले किरण, जाल मंडित मणिमय मुकुट, कुंडल, कंकन, करधनी, हार, बाजूबंद और नपुर आदि आभूषणों से विभूषित था। ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ देख ऋत्विज, सदस्य और यजमान आदि ऐसे प्रसन्न हुए मानो निर्धन पुरुष अपार धन राशि पाकर फूला नहीं समाता हो। फिर सभी ने शीश झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की अर्घ्य द्वारा पूजा की और ऋत्वजों ने उनकी स्तुति की। ऋत्वजों ने कहा, हे पूजितम, हम आपके अनुगत भक्त हैं। आप हमारे पुनः पुनः पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने। हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं, इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। आप प्राकृति और पुरुष से भी परे है। फिर प्राकृत गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में वृद्धि फंस जाने से आपके गुणगान में सर्वथा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत नाम, रूप और आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। आप तो साक्षात परमेश्वर है। आपके परम मंगल गुण संपूर्ण जनता के दुखों का दमन करने वाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके एक देश का ही वर्णन कर सकेगा। किंतु हे प्रभु, यदि आपके भक्त प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल, विशुद्ध पल्लव, तुलसी और धूप के अंकुर आदि सामग्री से ही आपकी पूजा करते हैं, तो आप सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाते हैं और हमें तो अनुराग के सिवा इस द्रव्य काल आदि अनेकों अंगों वाले यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखलाई देता, क्योंकि आपसे स्वतः ही क्षण क्षण में जो संपन्न पुरुषार्थों का फल स्वरूप परमानंद का आप साक्षात उसके स्वरूप ही है। इस प्रकार यद्यपि आपको इन यज्ञ आदि से कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्धि चाहने वाले हम लोगों के लिए तो मनोरथ सिद्धि का पर्याप्त साधन यही होना चाहिए। आप तो ब्रह्मा आदि परम पुरुषों की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ है। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किसमें है और न हमसे आपकी यथोचित पूजा ही बनी है। फिर भी जिस प्रकार तत्वज्ञ पुरुष बिना बुलाए भी केवल कल्याणवश करुणावश अज्ञानी पुरुषों के पास चले जाते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें मोक्ष संज्ञक अपना परम पद और हमारी अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए अन्य साधारण यज्ञ दर्शकों के समान यहाँ प्रकट हुए हैं। हे पूज्यतम, हमें सबसे बड़ा वर तो आपने यही दे दिया कि ब्रह्मा आदि समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ होकर भी आप राज्य नाभि की इस यज्ञशाला में साक्षात हमारे नेत्रों के सामने ही प्रकट हो गए। अब हम और क्या वर मांगे। हे प्रभु, आपके गुणगणों का गान परम मंगलमय हो। जिन्होंने वैराग्य से प्रज्वलित हुए ज्ञान अग्नि के द्वारा अपने अंतःकरण के राग, द्वेष आदि संपूर्ण मलों को जला डाला है, अतः जिनका स्वभाव आपके ही समान शांत है, वे आत्मराम मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का गान ही किया करते हैं। अतः हम आपसे यही वर मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, चीखने अथवा जमाई लेने और संकट आदि के समय और ज्वर और मरण आदि की अवस्थाओं में आपका स्मरण न हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके सकल कलीम, विनाशक, भक्त, वित्सल, दीन बंधु आदि गुण
घोतक नामों का हम उच्चारण कर सके। इसके सिवा कहने योग्य ना होने पर भी एक प्रार्थना और है। हे प्रभु, आप तो साक्षात परमेश्वर है। स्वर्ग, अपवर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप ना दे सके। फिर भी जैसे कोई कंगाल किसी धन लुटाने वाले परम उदार पुरुष के पास पहुंचकर भी उससे केवल भूसा ही मांगे, उसी प्रकार हमारे यजमान यह राजसी नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी माया का पार तो कोई नहीं पा सकता और ना ही वह किसी के वश में आ सकती है। फिर जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्चर्य नहीं लिया, उनमें ऐसा कौन है जो उसके वश में नहीं होता? उसकी बुद्धि पर उसका पर्दा नहीं पड़ जाता और विषय रूप विष का वेग नहीं उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर देता। देवाधिदेव, आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम मंदामतियों ने कामनावश इस तुच्छ कार्य के लिए ही आपका आवाहन किया। यह आपका अनादर ही तो होगा, किंतु आप तो सामदर्शी है, अतः हम अज्ञानियों की इस दृष्टता को आप क्षमा कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, वर्षाधिपति नाभि के पूज्य ऋषित्व जो ने प्रभु के चरणों की वंदना करके जब पूर्वोक्त स्रोत की स्तुति की, तब देव श्रेष्ठ श्री हरि ने करुणावश इस प्रकार कहा। श्री भगवान कहने लगे, हे ऋषियों, बड़े असमंजस की बात है। आप सब सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझसे यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा है कि राजसी ना भी मेरे समान पुत्र हो। हे मुनियों, मेरे समान तो केवल मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ। तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विज कुल मेरा ही तो मुख्य है। इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से अग्नित्र नंदन नाभि के यहाँ अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे और कोई दिखाई ही नहीं देता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महारानी मेरु देवी की सुनते हुए उसके पति से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्धैर्य हो गए। विष्णुदत्त परीक्षित उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रनिवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और ऊर्ध्व रेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्यमय विग्रह से प्रकट हुई। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्ण भगवान की जय। आप सभी का दिन शुभ हो। आज रसपान कीजिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के पंचम स्कंध के अध्याय 4 और 5 का। चौथे अध्याय में ऋषभ देव जी के राज्य शासन का वर्णन किया गया है। आइए रसपान करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के ब्रज अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। समता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह देखकर मंत्री आदि प्रकृति वर्ग, प्रजा, ब्राह्मण और देवताओं की यह उत्कट अभिलाषा होने लगी कि वे ही पृथ्वी का शासन करें। उनके सुंदर और सुडौल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ अर्थात श्रेष्ठ रखा। एक बार भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की। तब योगेश्वर भगवान ऋषभ ने देवराज इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वंश अंजाब खंड में खूब जल बरसाया। महाराज नाभि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंद मग्न हो गए और अपनी ही इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाले पुराण पुरुष श्री हरि का सम्रेप लालन पालन करते हुए उन्हीं के लीला विलास में मुग्ध होकर वत्स तात ऐसा गदगद वाणी से कहते हुए बड़ा सुख मानने लगे।
जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋषभदेव से बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए राज्य अभिषेक करके ब्राह्मणों की देख-रेख में छोड़ दिया और अपने आप अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित बद्रिका आश्रम को चले गए। अहिंसा वृत्ति से, जिससे किसी को उद्वेग न हो, ऐसी कौशलपूर्ण तपस्या और समाधि योग के द्वारा भगवान वासुदेव के नर नारायण रूप की आराधना करते हुए समय अपने आने पर उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। हे पांडुनंदन राजा, नाभि के विषय में यह लोक भक्ति प्रसिद्ध है। राज्याभिषेक के उद्धार कर्मों का आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है, जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्री हरि उनके पुत्र हो गए थे। महाराज, नाभि के समान ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है, जिनकी दक्षिणा आदि से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात श्री विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए। भगवान ऋषभदेव ने अपने देश अजनाब खंड को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया। गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा आदि देकर गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली और फिर लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया तथा स्रोत समार्थ दोनों प्रकार के शास्त्रोपादिष्ट कर्मों का आचरण करते हुए उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे और उन्हीं का नाम से लोग इस अंजनाब खंड को भारतवर्ष कहने लगे। उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पर्क, विदर्भ और कीकट से 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े और श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे कवि हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पीपलायन, आर्विहोत्र, ध्रुमील, चमस और कर्जन, यह 9 राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार करने वाले बड़े भगवत भक्त थे। भगवान की महिमा के से महिमांत और परम शांति से पूर्ण इनका पवित्र चरित्र हम नारद वासुदेव संवाद के प्रसंग से आगे अर्थात 11 स्कंध में कहेंगे। इनसे छोटे जयंती के 81 पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वाले अति विनीत, महान, वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वे पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए थे। भगवान ऋषभदेव यद्यपि परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सर्वदा ही सब प्रकार की अनर्थ परंपरा से रहित केवल आनंद अनुभव स्वरूप और साक्षात ईश्वर ही थे, तब भी अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व न जानने वाले लोगों को उसकी शिक्षा दी। साथ ही समशांत, सुहृद और कारुणिक रहकर धर्म, अर्थ, यश और संतान भोग, सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थ आश्रम में लोगों को विनियमित किया। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। यद्यपि वे सभी धर्मों के सारूप वेद के गद्य रहस्य को जानते थे, तो भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम दाम आदि नीति के अनुसार ही जनता का पालन करते थे। उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणों के उपदेशानुसार भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य, देश, काल, आयु, श्रद्धा और ऋत्विज आदि से सुसंपन्न सभी प्रकार के 100 यज्ञ किए। भगवान ऋषभदेव के शासन काल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु के प्रति दिन बढ़ने वाले अनुराग के सिवा और किसी वस्तु की कभी इच्छा ही नहीं करता था। और यही नहीं, आकाश कुसुम आदि अविद्यमान वस्तु की भांति
कोई किसी की वस्तु की ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था। एक बार भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त देश में जा पहुँचे। वहाँ बड़े बड़े ब्रह्मा ऋषियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने समाहित तथा विनय और प्रेम के भार से सुसंयत पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा। ऋषभ जी ने कहा, हे पुत्रों, इस मर्त्य लोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। यह भोग तो विष्ठा, भोजी, सूकर, कुकर आदि को भी मिलते ही है। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बताया है। महापुरुष वे ही है जो समान चित परम शांत को महापुरुष वे ही है जो समान चित परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो, अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम को ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हो, केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री, पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हो, मनुष्य अथवा सप्रमादवश कुकर्म करने लगता है। उसकी वह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है, लेकिन इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि कारण आत्मा को यह असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक अज्ञानवश देह आदि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है, और जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी रहती है, और इन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्म स्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता रहता है। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्मस्वरूप की स्मृति नहीं खो सकता। बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रधान ग्रह आदि में आसक्त ही रहता है और तरह तरह के कलेश उठाता रहता है। स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, इसी को पंडित जन उनके हृदय की दूसरी स्थूल और दुर्भेद ग्रंथि कहते हैं। देहाभिमान रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो उनमें अलग अलग पहले से ही है। इसी के कारण जीव को देहेंद्रिय आदि के अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, स्वजन और धन आदि से भिन्न और मेरेपन का मोह हो जाता है। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई उसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, उसी समय यह दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतु भूत अहंकार को त्याग कर सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। हे पुत्रों, संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य, उद्यम और सत्वगुण विशिष्ट पुरुष को चाहिए कि सबसे आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखने से, मेरे परायण रहने से, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि द्वंद्वों के सहने से जीव को सभी योनियों में दुख ही उठाना पड़ता है। इस विचार से, तत्व जिज्ञासा से, तत्व और से कामना सकर्म के त्याग से, मेरे ही लिए कर्म करने से, मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे भक्तों के संग और मेरे गुणों के कीर्तन पर वर त्याग से, समता से, शांति से और शरीर तथा घर आदि से, मैं मेरे पन के भाव को त्यागने की इच्छा से, अध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन से, एकांत सेवन से, प्राण, इंद्रिय और मन के
संयम से शास्त्र और तत्पुरुषों के वचन में यथा बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य कर्मों में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम से और सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से, योग साधन से अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन दे। मनुष्य को चाहिए योग साधन से अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दे। मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि रूप बंधन को शास्त्रोक्त रीति से इन साधनों के द्वारा भली भांति काट डाले, क्योंकि यही कर्म संस्कारों के रहने का स्थान है। इसके बाद साधन का भी परित्याग कर दे। जिसका मेरे लोक की इच्छा हो अथवा जो मेरे अनुग्रह की प्राप्ति को ही परम पुरुषार्थ मानता हो, वह राजा हो तो अपनी अबोध प्रजा को, गुरु अपने शिष्यों को और पिता अपने पुत्रों को ऐसी ही शिक्षा दे। अज्ञान के कारण यदि वे उस शिक्षा के अनुसार न चलकर कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानते रहे तो भी उन पर क्रोध ना करके उन्हें समझा बुझाकर कर्म में प्रवृत्त ना होने दे। उन्हें विषयासक्ति युक्त काम्य कर्मों में लगाना तो ऐसा ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड्ढे में ढकेल देना। इससे भला किसी पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है? अपना सच्चा कल्याण किस बात में है, इसको लोग नहीं जानते। इसी से वे तरह तरह की भोग कामनाओं में फंसकर तुच्छ क्षणिक सुख के लिए आपस में बैर ठान लेते हैं और फिर निरंतर विषय भोगों के लिए ही प्रयास करते रहते हैं। वे मूर्ख इस बात पर कुछ भी विचार नहीं करते कि किस वेर विरोध के कारण नरक आदि अनंत घोर दुखों की प्राप्ति हो जाएगी। गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते से जाते हुए मनुष्य को जैसे आंख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते देखकर भला कौन ऐसा दयालु और ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर भी उसे उसी राह पर जाने दे, जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता। वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इस देव इष्ट देव नहीं है और पति भी पति नहीं है। मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धि गम्य नहीं है। शुद्ध सत्य ही मेरा हृदय है और उसी में धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे की ओर ढकेल दिया है। इसी से सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। तुम सब मेरे उस शुद्ध सतमय हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मत्सर छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। उसकी सेवा करना मेरा ही सेवा करना होगा और यही तुम्हारा प्रजा पालन भी है। अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है, उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ है और उनमें भी कीट आदि की अपेक्षा ज्ञान युक्त पशु आदि श्रेष्ठ है। पशुओं से मनुष्य, मनुष्यों से प्रथम गण, प्रमथ गणों से गंधर्व और गंधर्वों से सिद्ध और सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ है। उनसे असुर, असुरों से देवता और देवताओं से भी इंद्र श्रेष्ठ है और इंद्र से भी ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष आदि प्रजापति श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ है। वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ है। वे भी मुझसे उत्पन्न हुए हैं और मेरी ही उपासना करते हैं, इसलिए मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ। परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूँ। इस प्रकार सभा में उपस्थित ब्राह्मणों को लक्ष्य करके विप्रगण दूसरों किसी प्राणी को भी ब्राह्मणों के समान भी नहीं समझता, फिर भी उनसे अधिक तो मैं मान ही कैसे सकता हूँ। लोग श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों के मुख में जो अन्न आदि आहुति डालते हैं, उसे मैं जैसी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ, वैसी अग्निहोत्र में होम की हुई सामग्री को भी स्वीकार नहीं करता। जिन्होंने इस लोक में अध्ययन आदि के द्वारा मेरी वेद रूपा अति सुंदर और पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा है और जो परम
पवित्र सत्वगुण सम दम सत्य दया तप प्रतीक्षा और ज्ञान आदि 8 गुणों से संपन्न है। उन ब्राह्मणों से बढ़कर भला और कौन हो सकता है। मैं ब्रह्मा आदि से भी श्रेष्ठ और अनंत हूँ तथा स्वर्ग मोक्ष आदि देने को भी सामर्थ्य रखता हूँ, किंतु मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निष्प्रह होते हैं कि मुझसे भी कभी कुछ नहीं चाहते। फिर राज आदि अन्य वस्तुओं की तो वे भला इच्छा ही कैसे कर सकते हैं। हे पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो और यही मेरी सच्ची पूजा होगी। मन वचन दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार का पूजन ही है। इसके बिना मनुष्य अपने को महामोहमय काल पास से छुड़ा भी नहीं सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ऋषभ देव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही सब प्रकार से सुशिक्षित थे, तब भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुहृद भगवान ऋषभ ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त और भगवान भक्तों के परायण थे। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया था और स्वयं उपशमशील निवृत्ति परायण महामुनियों के भक्त ज्ञान और वैरागी रूप परम हंसोचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर ही रहते हुए छोड़ दिया। अब वे वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त का सा वेश था और इस स्थिति में वे अग्निहोत्र की अग्नियों को अपने में ही लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मावर्त देश से बाहर निकल आए। वे सर्वथा मौन हो गए थे, कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे। जर अंधे बहरे गूंगे पिशाच और पागलों की सी चेष्टा करते हुए वे अवधूत बने जहां तहां विचरने लगे। कभी नगरों में, कभी गांव में और कभी खानों में, किसान की बस्तियों में, बगीचों में, पहाड़ी गांव, सेना की छावनियों, गौशालों, अहीरों की बस्तियां और यात्रियों के ठिकाने के स्थान में रहा करते। कभी पहाड़ों में, कभी जंगलों और आश्रमों आदि में विचरण करते। वे कभी रास्तों से निकलते तो जिस प्रकार वन में विचरने वाले हाथी को मक्खियां सताती है, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे पीछे हो जाते और उन्हें तंग किया करते। कोई धमकी देते, कोई मारते, कोई उन पर मल मूत्र का त्याग कर देते, कोई थूकते, कोई ठेला मारते, कोई विष्ठा और कोई धूल फेंकते, कोई आधो वायु छोड़ते और कोई खरी खोटी सुनाकर उनका तिरस्कार करते, किंतु वे इन बातों से जरा भी ध्यान नहीं देते। इसका कारण यह था कि भ्रम से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी अहता ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर अपने परमात्मा स्वरूप में ही स्थित थे। इसलिए अखंड चिवृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे। यद्यपि उनके हाथ पैर, छाती, लंबी लंबी बाहें, कंधे, गले और मुख आदि अंगों की बनावटी बड़ी ही सुकुमार थी। उनका स्वभाव से ही सुंदर मुख स्वाभाविक मधुर मुस्कान से और भी मनोहर जान पड़ता था। नेत्र नवीन कमल दल के समान बड़े ही सुहावने, विशाल और कुछ कुछ लाल लिए हुए थे। उनकी पुतलियां शीतल और संताप हरणी थी। उन नेत्रों के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कपोल, कान और नासिका छोटे बड़े ना होकर एक समान और सुंदर थे तथा उनके अस्पष्ट हास्य युक्त मनोहर मुखारविंद की शोभा को देखकर पूर्ण नारियां को चित्त के कामदेव का संचार हो जाता था। तथापि उनके मुख के आगे जो भी भूरे रंग की लंबी लंबी घुंघराली लटें लटकी रहती थी, उनके महान भार और अवधूतों के समान धली दर्शाते देह के कारण वे गृहस्थ मनुष्य के समान जान पड़ते थे। जब भगवान ऋषभ देव ने देखा कि यह जनता योग साधन में विघ्न रूप है
और इससे बचने का उपाय विभत्स वृत्ति से रहना ही है, तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली और अब वे लेटे ही लेटे खाने पीने, चबाने और मल मूत्र का त्याग करने लगे। वे अपने त्यागे हुए मल में लोट लोट कर शरीर को उसे समान लेते, किंतु उनके मल में दुर्गंध नहीं थी, बड़ी सुगंध थी और वायु उस सुगंध को लेकर उनके चारों ओर 10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती थी। इस प्रकार गौ, मृग और काक आदि की प्रवृत्तियों को स्वीकार कर वे उन्हीं के समान कभी चलते हुए, कभी खड़े खड़े, कभी बैठे हुए और कभी कभी लेटे ही खाने पीने और मल मूत्र का त्याग करने लगते थे। हे राजा परीक्षित, परमहंसों को त्याग के आदर्श को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभ देव ने कई तरह की योजनाओं का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों के आत्मा अपने आत्म स्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का कोई भेद नहीं था, इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाश गमन मनोजविल्य अर्थात मन की गति के समान ही शरीर का भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुंच जाना, अंतर्धैर्य, काय प्रवेश अर्थात दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना, दूर की बातें सुन लेना और दूर के दृश्य देख लेना आदि सभी प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही सेवा करने को आई, परंतु उन्होंने उनका मन से आदर या ग्रहण ही नहीं किया। हरे कृष्णा। आज की भागवत कथा में बस इतना ही। इससे आगे का वृतांत आप सभी कल सुनिएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।